तो देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन में है तो सेम स्पीड से चलती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। जैसे टेबल पर रखी किताब तब तक मूव नहीं करेगी जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। स्मूथ रोड पर चलती हुई साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक ब्रेक या फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई ना हो। के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सेकंड लॉ जो कि लॉ ऑफ फोर्स से भी जाना जाता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू m इंटू ए। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, ज्यादा फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट ज्यादा तेज एक्सेलरेट करती है और हेवी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर एम्प्टी ट्रॉली को धक्का देना इजी होता है, जबकि लोडेड ट्रॉली को सेम स्पीड से चलाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सिंपल वर्ड्स में, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट भी हम पर उतना ही अपोजिट फोर्स लगाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, जब स्विमर पानी को पीछे पुश करता है तो पानी स्विमर को आगे धक्का देती है।